चलिए, रविंदर रैना जी हमारे साथ हैं। रविंदर रैना जी, मिठाई किस चीज की बांट रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। धन्यवाद सर, वो सबके प्रधानमंत्री इसलिए जी शुभम जी आप भी लीजिए। शुभम भगत जी, के एक साथ ललकार रैली हुई थी 2014 में। ये महाललकार रैली हो, ये मां ललकार रैली है ना, तो वहां के उस ललकार रैली का वादा क्या इस ललकार रैली में पूरा होगा? सारे वादे मोदी जी ने जो किए। सबसे बड़ा वादा आज जो प्रधानमंत्री का आगमन होने वाला है, 1 लाख डेली वेजर्स की नजरें गड़ी हुई हैं कि शायद उनके लिए खुशखबरी लेकर आए प्रधानमंत्री। बिल्कुल लेके आएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, लाजवाब काम किए, और आप सब भी इस बात को मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी रेल जा रही है, आज हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर्स, टनल्स, कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये सब मोदी साहब की देन है। और आप देखेंगे जब मोदी साहब यहाँ आएंगे, एक जन सैलाब, कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और कईयों का जो नींव पत्थर भी रखा। जी जी, बड़े बड़े, कितनी बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स, उनका उद्घाटन मोदी साहब के आने पर होगा, और हजारों करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स, उनका नींव पत्थर होगा। आज कई सारे लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है, क्या कहेंगे, कितने उत्साह है और पार्टी में कितनी मजबूती आएगी? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, किसी को छोड़ना नहीं है। और हमें खुशी है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी और बाकी की जमातों को छोड़कर जितने भी बड़े स्टालवर्ट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किसी को छोड़ना नहीं है सर। देखो, ये जनता की पार्टी है। लाल सिंह जी को भी आमंत्रित है इस भव्य रैली में आने का। मैं तो सबको आमंत्रित करता हूं, और जहां तक ज्वाइनिंग्स की बात है, कल 12:30 बजे एक और बड़ा जब सियासी धमाका होगा, जब यहाँ एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट बीजेपी में कल शामिल हो रहे हैं। डेली वेजर को भी आमंत्रित किया है, सबको, सब हमारे भाई हैं। उन्होंने तो 4 तारीख को भव्य सब हमारे भाई हैं, उनका मसला हमने हल करना है। नहीं, प्रधानमंत्री कुछ उनके लिए लेके खुशी की खबर लेकर आ रहे हैं, परियोजनाओं को तो दिया जा रहा है, क्या लगता है उनके लिए कोई खुशखबरी होगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी तो सबके लिए खुशखबरी लाते, डेली वेजर्स की सर बात सबके। 2014 में भी बोला था ना, उन्होंने बोला था। देखिए, वो तो रश्मि जी, प्रधानमंत्री जी तो हमेशा करते हैं, उनका फैसला स्टेट गवर्नमेंट ने करना है, उनका फैसला। और केवल डेली वेजेस नहीं, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, NYC, होम गार्ड्स, और जो जंगलात डिपार्टमेंट के डेली वेजेस हैं, और साथ ही साथ आप देखें फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स, सबके साथ इंसाफ होगा। देखिए, यहां तक प्रधानमंत्री जी की कश्मीर के अंदर रैली का सिलसिला है, हमने प्रधानमंत्री ऑफिस में और पार्टी के जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब हैं, उनसे गुजारिश की है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की कश्मीर में भी एक रैली हो, और खासकर अनंतनाग में तो होनी ही चाहिए। सर, आप में क्या ऐसी चुंबकीय शक्ति है? हर कोई कहता रविंद्र, ऐसा क्या आप में सर? देखो, हम मिलजुल कर काम करते हैं। ऐसे लोकप्रियता हमने कभी देखी नहीं किसी। देखिए, मैं लोगों का खादिम हूँ लोगों का, गरीबों, मजलूमों, मस्कीनों, ज़ईफों का आदमी, गरीबों का आदमी। लोग नाराज भी होते तब भी आपके पास आते हैं, क्योंकि मैं सबका खादिम। अनंतनाग को लेकर क्या कहो? अनंतनाग में आज हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने गुजारिश की है प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में और पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट साहब से, कि हम चाहते हैं कि वादी कश्मीर में और खासकर अनंतनाग में हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की एक जबरदस्त रैली हो, और मुझे उम्मीद है कि
ये मौका हमें मिलेगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से आप तो और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं जनाब अमित शाह साहब, हम प्लान कर रहे हैं कि उनकी एक बड़ी रैली पुंछ और एक रैली उनकी रजौरी में हो। अनंतनाग ही क्यों? अन्य पूरे कश्मीर से अनंतनाग ही क्यों? आज की दिल्ली की सड़कों पर देखिए, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, शोपियान हो, रजौरी हो, पुंछ हो या पूरा जम्मू कश्मीर हो, आज जबरदस्त हर जगह मोदी साहब की लहर है, क्योंकि मोदी साहब ने काम किया है, मोदी साहब ने डेवलपमेंट की है, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली लाई है। कोई नहीं चाहता कि कहीं पत्थर चले, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चा कोई पत्थरबाजी में शामिल हो, कोई नहीं चाहता कि किसी का बच्चा संगबाज बने, कोई इंसान शख्स ये नहीं चाहता कि किसी के घर के बाहर गोली चले, वो फिर कश्मीर का कोई शख्स हो या कोई जम्मू का हो, कोई सब अमन खुशहाली डेवलपमेंट और बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। सबको मालूम है कि मोदी हुकूमत 400 से ज्यादा सीटें लेकर कमल खिलेगा। मोदी लहर दुगनी होकर आ रही है क्या? कश्मीर में कमल खिलेगा। जोर पे आ रही है मोदी लहर। अब की कमल खिलेगा। सबको मालूम है, सबको, कि इस बार पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी की हुकूमत दोबारा उसके बाद बनेगी 400 से ज्यादा सीटें लेकर। आपने क्या मंतर फूका सर? विपक्षों ने भी कहा वाकई जीत भाजपा की होगी, ऐसा कौन सा मंतर फूक दिया? देखिए, मेरे बहुत काबिल दोस्त हैं श्रीमान उमर अब्दुल्ला साहब, अब उन्होंने कहा है और वो हकीकत कही है उन्होंने। कौन सा मंतर फूका सर भाजपा ने, ये बताइए। हम लोगों के खिदमतदार हैं, खिदमत करते हैं कश्मीर गरीब। में कमल खिलेगा राणा साहब, कश्मीर में कमल खिलेगा। कश्मीर के ढल झील में तो पहले ही कमल खिलता है। भाजपा का कमल खिलेगा। आप तो खिलाते रहते हो जाके, जब भी देखो कमल खिलाने के चक्करों में जाते हो और रोज रोज दौरे होते हैं आपके, उम्मीद कर- एयरपोर्ट में घूमते हो आप, कमल देखते रहते हो सर। राणा साहब इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है मंगलदान पहुंच गई है। तो मुमकिन है। मोदी साहब है तो सब मुमकिन है।